नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी। ओम प्रकाश जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, भले ही ये लघु एवं मध्यम उद्योग हो, लेकिन यही किसी भी प्रदेश की, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। तो रीढ़ मजबूत रहे, चूँकि आप स्वयं में एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो बेहतर समझते हैं कि क्या कुछ करना चाहिए। तो एक समग्र प्रतिक्रिया के MSME को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या कुछ बड़े कदम आपके द्वारा उठाए गए? MSME की नई परिभाषा और नई परिभाषा के बाद कोरोना जैसे डिजास्टर से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एवं आत्मनिर्भर भारत की रचना की मूल नींव MSME पर आती है। हमारी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, जो गुलामी के बाद हमें मिली। अगर हम गुलामी के पहले देखें तो भारत में बेरोजगारी नाम का शब्द नहीं था। वो एक समय था जब अन्न बेचा नहीं जाता था किसान द्वारा। उसके बाद भी हम 50% से ज्यादा दुनिया के व्यापार में भारत का हिस्सा होता था। आज वो बिलो 10% है। क्यों? आपने तो अप्रत्यक्ष तौर पर एक इतना बड़ा और तीखा सवाल खड़ा कर दिया कि आप ये कहना चाहते हैं कि आजादी के बाद के 70 साल, मतलब आजादी के पहले के 70 साल से ज्यादा खतरनाक थे। मुझसे ज्यादा तो आपको ज्ञान होना चाहिए। हम तो एक विषय की बात करते हैं, आप तो रोज नए नए नेताओं से, नए नए अधिकारियों से, नए नए विषयों पे चर्चा करते हैं। मेरे को तो ताज्जुब है कि आप इसे आश्चर्यजनक वाक्य मान रहे हैं। मैंने तो बहुत सामान्य बात कही है, कोई तथ्य हो तो चैलेंज करते। तो जैसा आपने कहा कि ये मतलब गुलामी के बाद के भारत की तस्वीर बेरोजगारी के स्तर से, औद्योगिक विकास के स्तर से और ज़्यादा भयावह है। तो जो हुआ सो हुआ। अब तो 2014 से केंद्र में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में तो 2003 से है। चलिए अपन वर्तमान पे भी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने बैठे हैं तो 360 डिग्री की चर्चा करेंगे। जब मध्य प्रदेश में दोनों सरकारें आई जी, तब दो बड़े चैलेंज थे। मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन 2004 में 2700 मेगावाट था, 2700, जो हमारी घरेलू कंजम्पशन का भी आधे से ज्यादा कम था। तो इंडस्ट्री कहां से आती है? घर की लाइट नहीं जला पा रहे हैं तो उद्योग की कहां से जलाएंगे? जी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आके यहां पैसा क्यों लगाता? जब इंडस्ट्री नहीं है, बिजली नहीं है, तो अध्ययन भी कमजोर हो गया, यूनिवर्सिटी कमजोर हो गई। ये एक पूरा इकोसिस्टम 2004 से लेके 2015 तक बना। एक्सेप्ट दिस फैक्ट। जब हम सरप्लस पावर में आए, जब हमारे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ, जब हमारा पानी का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ। अब देखिए ना, पानी की भी क्या स्थिति थी। आप 70 साल की बात करते हैं। वाटर का, नर्मदा का बंटवारा कौन से साल में हुआ था? कौन से साल में उस पे केस फाइल किया गया था? 67 में नर्मदा के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का केस फाइल हुआ। 78 में समझौता हुआ, वाटर अलॉट हो गया। 78 से लेके 2006 तक कितने प्रतिशत पानी का हमने उपयोग किया? और जो मध्य प्रदेश की पूंजी थी, उससे कितनी सरकारों ने
पानी में समुद्र में बहने दिया, उसका कुछ हिस्सा भी उपयोग नहीं कर पाए। कौन दोषी? सोचना तो पड़ेगा। जी। और ये काम हमारा नहीं, आपका है। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत भी हो जाऊं कि ये मान के चलें कि पिछला करीब 1 दशक तो सामान्य और बेहतर परिस्थितियां रही हैं हर लिहाज से। मतलब 1 दशक का ना मानते हैं तो एक पंचवर्षीय से तो माने। तो अब जो है, अब इसकी रफ्तार, चूंकि पहले जैसा आप कह रहे हैं कि पहले नहीं हुआ, और सहमत होना पड़ेगा आपकी उस बात से। चलिए, तो अब भविष्य के बारे में बात कर लेते हैं। जी। आपकी बात को मैं समझ गया, क्योंकि मुझे कम समय में अपनी बात पूरी करनी है। जी। भविष्य में मेरे ज्वाइन करने के 6 महीने में एमएसएमई का नोटिफिकेशन जैसे ही हुआ, हमने पिछले साल मार्च में 1800 इंडस्ट्री का भूमि पूजन किया था एक दिन में, आपको याद होगा। हाँ। उसमें से 1200 से ज्यादा प्रोडक्शन में आ गई। हमारी अगले 6000 पाइपलाइन में इंडस्ट्री चल रही है। 6000 48 जिलों में, 52 में से। और अगर ये 6000 हम किसी भी हालत में 2023 के मिड तक प्रोडक्शन में लाने का टारगेट, हमारी 8 से 10,000 इंडस्ट्री होती है। मेरे पास डाटा बोलता है कि पिछले, जब से मध्य प्रदेश बना तब से लेके आज तक एमएसएमई की जितनी इंडस्ट्री लगी, जितना उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया, उससे ज़्यादा पिछला 1 वर्ष और अगला 1.5 वर्ष मिला लेंगे तो उससे ज़्यादा हम इंडस्ट्री भी लगाएंगे, उससे ज़्यादा रोजगार भी देंगे, और उससे ज़्यादा प्रदेश की इकोनॉमी में अपना योगदान भी देंगे। तो अगर मैं ये 1200, जैसा आपने कहा कि ये जो 1200 जो है, ये तो फ्लोर पर आ गई हैं। 18 में से 1200 में प्रोडक्शन शुरू हो गया है। तो आप इनमें ऑन एन एवरेज कितना रोजगार का सृजन हुआ होगा इन 1200 इंडस्ट्री में? एक इंडस्ट्री में अमूमन 100 लोग, 50 लोग तो आप मान के चलना चाहिए। आप खुद कैलकुलेट कर लो। क्योंकि मैं केवल एमएसएमई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आईटी का भी उदाहरण दे सकता हूं। और आईटी का भी एक ऐसा उदाहरण दे सकता हूं जो सबसे, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरी दुनिया ने उसे बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया। कैसा? टीसीएस और इन्फोसिस को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने बड़े आग्रह के साथ इंदौर में लाई। उन्होंने 10-10 हजार आदमियों के बैठने का इंफ्रास्ट्रक्चर और काम करने का तैयार कर लिया। बट 6 महीने 7 महीने पहले जब उन्हें हमने असेसमेंट पाके जब नोटिस दिया, तो पता चला कुल 4000 आदमी एम्प्लॉय थे, 5000 दोनों को मिला के। हमने 6-8 महीने एक्सरसाइज करी, 12 यूनिवर्सिटी का एडिशनल कुछ कोर्स शुरू करवा के उनका टाई अप करवाया। उन्होंने 8 महीने में 6000 से ज़्यादा नए मध्य प्रदेश के बच्चों को रोजगार दे दिया। ये तो फैक्ट्स है। टीसीएस का डाटा उठा लो, इन्फोसिस का डाटा उठा लो। तो गंभीर आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश जो है औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से देखें, रोजगार के दृष्टिकोण से देखें, बिल्कुल जो है गर्त में है। मैं तो समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि उनके 70 साल से ज्यादा हमने कर लिया, तो वो क्या कह सकते हैं? क्या उनकी राजनीतिक स्थिति बन रही होगी? क्या उनकी मानसिक स्थिति बन रही होगी? आप समझदार व्यक्ति है, मुझे बोलने की क्या जरूरत है? द प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑन द डेस्क इटसेल्फ। चैलेंज करें ना। ये आजकल डाटा कंफर्मेशन तो बहुत आसान है। क्या टीसीएस का डाटा छिप सकता है? क्या इन्फोसिस का डाटा छिप सकता है? क्या इंडस्ट्री जो लगी है, मैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज, यूनिट वाइज नाम दिया और ओपन चैलेंज कर रहा हूं। और अगर रोजगार की बात, कैसे स्टेटमेंट को मैं ओपन चैलेंज मानूं कि आपका कांग्रेस जो रोजगार पे और औद्योगिक निवेश पे और औद्योगिक दृष्टि विकास पर जो सवाल उठाती है, आपका ये जवाब उनके लिए खुला चैलेंज है कि इसको ऑन रिकॉर्ड वो गलत साबित करें ना। भाई ये बात छिपी हुई कहां है? ये तो कई बार मीडिया में मैं बोल चुका हूं। जिस दिन लगाया था उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं और आगे भी बोलूंगा, क्योंकि मेरा अगला 2 साल का टारगेट, पहली बार मध्य प्रदेश में हमने एक अलग कॉन्सेप्ट ऑफ
MSME दिया है। जी। कॉन्सेप्ट ये दिया कि यंग एंटरप्रेन्योर को किसी भी हालत में अपना पैसा लैंड में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अभी तक थॉट प्रोसेस ये था जमीन पहले एक्वायर कर लो, हमारे बच्चे जवान होंगे उनके इंडस्ट्री के लिए काम आएगी पैसा होते ही। हमने वो कॉन्सेप्ट बदल दिया, जमीन हमने बहुत रीजनेबल कर दी। मैंने कहा भैया जमीन आप जो चाहो, बस 2 साल में प्रोडक्शन का एग्रीमेंट नहीं होगा तो जमीन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। हमने उसका पैसा इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में लगाने का तय किया। पहली बार मध्य प्रदेश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने, वो भी चूंकि मेरे पास है, टेक्नोलॉजी बोर्ड बनाने का तय किया। वी विल एक्वायर द वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर आवर MSME इंडस्ट्रीज। We will give them the technology at a reasonable, at a throwaway prices. क्योंकि अल्टीमेटली वो योगदान तो मेरा काम कर रहा है, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है। असली काम तो राज्य का हो रहा है, राज्य का रोजगार वो देश के प्रदेश के लिए पैदा कर रहा है, वो इकोनॉमी की ग्रोथ और GDP मध्य प्रदेश की बढ़ा रहा है। ही इज जस्ट गिविंग ए सर्विसेज टू द स्टेट। और उसका कॉन्सेप्ट को सही तरीके से आज तक प्रेजेंट कहाँ किया गया। उसको तो एक ऐसी इमेज हो गई है, एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब ब्लड सकर। बिल्कुल ठीक बात। मतलब कांग्रेस ये कह भी रही है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि आज अमेरिका अगर सुपर पावर है तो 5-6 जो उनकी बड़ी कंपनीज हैं उनकी वजह से, लेकिन हमारे यहाँ जैसे ही देश में कोई उद्योगपति बड़ा होता है तो कहते हैं कि ये आम जनता का धन चूस के देखो, इसको बढ़ा रही है सरकार। There are 2 aspects. Again, here I am slightly more pointed. We will talk. Large industries create environment, contribute to the economy, GDP. But our bigger need is employment. They create environment, not employment. ठीक बात। They go in automation. They don't care for the human resources. They don't care for the need of the day. MSME का इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इतना महत्व बढ़ाया कि वास्तव में हमारी जरूरत रोजगार है, हमारी जरूरत हर हाथ को काम देने की है। और मैंने तो टू एन एक्सटेंड अभी किसी एक जगह बात चल रही थी, ये कहा कि जिस दिन जो राज्य अपने वर्केबल पॉपुलेशन का 80% से ज्यादा यूटिलाइजेशन करना सीख जाएगा, उस स्टेट को या उस कंट्री को दुनिया की कोई शक्ति सुपर पावर से नहीं रोक सकती है। हम अगर आज देखें तो हमारा कितने प्रतिशत वुमेन एम्प्लॉयड है, कितने प्रतिशत युवा एम्प्लॉयड है, वो डाटा जब निकालते हैं तो समझ में आता है कि हमें विरासत में क्या मिला। लेकिन विरासत से एक ही चीज सीखनी चाहिए कि करेक्शन का पॉइंट उस समय की रीजनिंग को समझते हुए उन रीजनिंग को पहले करेक्ट करो और फिर आगे बढ़ो। इट टुक अस 8 to 10 months टू अंडरस्टैंड द रीजनिंग। तो अगर मैं इसकी बात करूं सर, जैसे आपने कहा ना कि इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, 52 में से 48 जिलों में हो रही हैं, तो अगर मैं इसकी बात करूं कि जो एक ईज ऑफ डूइंग है, जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने की जो पॉलिसी है, उसमें मध्य प्रदेश ने कितने पायदान छलांग लगाई। टॉप 3 में आ गया आज इंडिया के। It's On not record. me, on record. I'm not talking off record. Lot many people are seeing us. We are live. We are not dead cell. तो मतलब पहले पायदान पर कौन सा स्टेट है? अब वो छोड़िए जी, हम तीसरे नंबर पर, हम टॉप 3 में। जैसे एक और मेरा ध्यान जाता है कि कई बार क्या होता है कि हम जैसे सर कई जगहों पर हमारे यहाँ अलग अलग टाइप के प्रोडक्शंस हैं, कहीं आलू बहुत ज्यादा होता है, कहीं सोयाबीन बहुत ज्यादा होता है, कहीं लहसुन होता है, कहीं टमाटर होता है। ODOP मीन्स
बेसिकली एक प्रोडक्ट एक डिस्ट्रिक्ट पे। अच्छा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओ। वो सिर्फ इसलिए है कि उसकी प्रेफरेंस को ध्यान में रखो, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक वाइबिलिटी वहां बेटर होगी। तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे ऐसा लगता है कि जहां जैसा है वहां उसके सपोर्टिंग क्लस्टर डेवलप करना चाहिए, कि जैसे अगर कहीं टमाटर बहुत ज्यादा है तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो तो केचप बन जाए, वहां उनको ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा समस्या नहीं आए, उनको बेचने में ज्यादा समस्या नहीं आए, उस तरफ ध्यान है। 100% सही दिशा है आपकी। और हमने अभी ऑलरेडी 32-33 क्लस्टर्स बना दिए, ऑलरेडी प्रोसेस हो गए। 4-5 क्लस्टर्स को हमने जगह दे दी, उनके काम फिजिकल शुरू हो गया। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगले 2 महीने में एमएसएमई पूरा 100% ऑनलाइन हो जाएगा, पेपरलेस वर्किंग शुरू हो जाएगी। सो यू कैन सी एवरीथिंग ऑनलाइन। व्हाई? All the process also will be online. Yeah. From application to permission. Yes, it has to be. If you want to say that individual problems are creating problem, then you have to say that your interaction should not be required if it is not required. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब टैक्स असेसमेंट पे ये कर सकता है, जब आपके अन्य कई चीजों पे कर सकता है, व्हाई कांट वी डू? एक क्या होता है जब कहते हैं ना कि जब सही सोचने वाला और मुफीद सोचने वाला व्यक्ति मिल जाए ना तो थोड़ा लालच बढ़ जाता है। मैं आपका ध्यान एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। नाउ डेज देयर आर नंबर ऑफ चैनल्स, मतलब बिफोर 10 years ago मतलब 1 और 2 चैनल हुआ करते थे, और आज करीब 1000 से ज़्यादा चैनल सर रन करते हैं, और एक चैनल में 100 से 200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। 24 घंटे हमें अच्छी बिजली की, पानी की, अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। हर चीज़ के क्लस्टर हैं, हर चीज़ के जोन हैं। जैसे नोएडा एक डेवलप हो गया है कि वो मीडिया के नाम पर जाना जाता है, तो क्यों नहीं मीडिया क्लस्टर डेवलप करते? आज बड़े सेटअप यहाँ के अपना सेटअप लगा। That's a very good question. For your information, I was the first entrepreneur of the Noida. Noida started with my factory. So that is one more updation. Certainly we are thinking, our Honorable Chief Minister wants to develop a cluster for electronic media and the film industry. He's trying to club. Yeah, both are same. So last week there was a film festival. I was there with him on the inaugural session. कुछ हुआ था। जी, चित्र भारती। उस समय ये इस पूरी पॉलिसी पे डिस्कस हुआ, और बहुत जल्दी हम उस पॉलिसी पे आ रहे हैं। अभी तो आप जो बोलते जाओगे भगवान शिकत करता जाए। So एक और जगह मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि लोग लैंड तो जैसा आपने कहा ना कि लैंड स्वीकृत करा लेते हैं, जमीन स्वीकृत करा लेते हैं, फिर जिस मोटिव के लिए कराते हैं उस पे वैसा काम नहीं करते। तो कालांतर में आपने देखा होगा कि भाई जो प्रेस के लिए जमीन अलॉट हुई, आज वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, मॉल हैं, तो ऐसे इंडस्ट्री जो डिपार्टमेंट है एमएसएमई, जो जिस चीज के लिए जमीन दी गई है उसकी इतनी कोर मॉनिटरिंग होती है कि नहीं वो चीज हो रही है कि नहीं हो रही, और नहीं हो रही है तो रिजेक्ट कर देंगे। देखो, समय के अनुरूप कुछ परिवर्तन तो होगा। अगर 40 साल पहले किसी ने एक ट्रेड के लिए काम शुरू किया, 40 साल बाद जब उसकी दूसरी नहीं तीसरी पीढ़ी भी आ जाती है, क्योंकि 20 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है वर्किंग ऑन द पीक में, उसका वो माइंडसेट है नहीं है। ठीक बात। उस ट्रेड की आज जरूरत है या नहीं है, बिल्कुल ठीक। वो टेक्नोलॉजी आज चलेगी या नहीं चलेगी, यू कैन डिसाइड, एंड यू आर नॉट अथॉरिटी टू डिसाइड योरसेल्फ। यस, व्हाट यू शुड डिसाइड, हमने इंडस्ट्री के लिए दिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिए, तो इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग हो। चेंज ऑफ प्रोडक्ट शुड नॉट बी स्टेट्स रूलिंग अथॉरिटी। स्टेट शुड से कि भैया इंडस्ट्री के लिए दिए, इंडस्ट्री चलाओ। ठीक बात।
चिप्स की जगह पापड़ बनाओ। समय की जरूरत के हिसाब से बदलोगे आप। किसी जमाने लेकिन में प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन होना चाहिए। और जिनने केवल वो ली है उनको नोटिस सर्व हो रहे हैं, धीरे धीरे उनसे जमीनें वापस ली जा रही है, या उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है कि वो कभी वो काम लगा स्टार्ट कुछ करें। भी काम शुरू करें। और ये फ्रीडम दे दी कि आप प्रोडक्ट चेंज कर सकते हो। आप अगर टाइमलाइन में काम शुरू करते हो तो हम सपोर्ट करेंगे। पिछले कुछ सालों में जो इन्वेस्टर समिट्स हुई हैं, अभी मुख्यमंत्री भी दाओस जाने वाले हैं, सो बड़े इन्वेस्टर से बात करेंगे। तो जैसा आपने कहा कि जब ये माहौल बनता है, एनवायरनमेंट बनता है कि आप टॉप 3 में, सो यू कैन प्राउडली से कि वी आर द कॉम्पिटेंट इनफ टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इंडस्ट्री। तो क्या आपको लगता है कि अब जो एक ऐसे, हम कहना चाहिए कि पहले हम माइनस में थे, अब हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जहां से प्लस में जा सकते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म हमारा रेडी है? देखिए, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। पिछले 4 साल मुख्यमंत्री नहीं गए, 4 साल बाद जा रहे हैं। पहले उन्होंने फाउंडेशन तैयार करी वहां जाके 2 बार, लोगों से इंटरप्ट करके मध्य प्रदेश के बारे में सोचने की शुरुआत का बीज रोपण किया। आज वो बीज से फल कलेक्ट करने जा रहे हैं। आज वो सीधा बिजनेस डील करने जाएंगे। So you will be with him on that? देखिए, ये विषय हम अलग अलग टूर में अलग अलग जगह अलग अलग लोगों का प्लान किया जी। ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी पूरी सभी देशों के एंटरप्रेन्योर को, इन्वेस्टर को कांटेक्ट कर ले। ठीक बात। तो वर्क हैज बीन डिवाइडेड। वी वुड बी मूविंग ऑन आवर प्रोडक्ट, दे वुड बी मूविंग ऑन देयर प्रोडक्ट, आईपी मिनिस्टर वुड बी मूविंग ऑन। और सबके असाइनमेंट ये है, अल्टीमेट एम एक है कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी आए, एनवायरमेंट भी आए और एम्प्लॉयमेंट भी आए। तो इस तीनों चीजों का अपना अलग अलग महत्व है। उसके लिहाज से क्या आप कह सकते हैं इस समय कि दिस इज द गोल्डन एरा फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश? इट इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टेट जो हमारे केंद्रीय मंत्री ने दी है, प्रधानमंत्री जी ने दी है, और हमारे मुख्यमंत्री जी उसमें का 1% भी अंश छोड़ना नहीं चाहते। सो लास्ट क्वेश्चन कि जो हमारे माध्यम से जो भी इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, युवा उद्यमी हैं, मध्य प्रदेश में कुछ निवेश करने की सोच रहे हैं, उनको मध्य प्रदेश के एमएसई विभाग के, एमएसएमई विभाग के प्रतिनिधि के तौर पर, मुखिया के तौर पर आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश एक वो स्टेट है जिसकी आज की तारीख में देश के 80% हिस्से में 8 से 16 घंटे में कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर करा जा सकता है। हार्ट ऑफ द दूसरा, हाईएस्ट ग्रांट हम दे रहे हैं। 1 रुपया भी हमारा मई में सब्सिडी का किसी भी एमएसएमई की इंडस्ट्री का बकाया नहीं होगा। हम पावर इज द ओनली, एक एंगल से कह सकते हैं कि स्लाइटली एट कॉम्पिटिटिव, हम उसको भी इतना इकोनॉमिकल बनाएंगे कि मध्य प्रदेश वुड बी द ओनली स्टेट इन द कंट्री हु ऑफर्स द बेस्ट पावर टेरिफ। एम्प्लॉयमेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हमने जो नए स्किल डेवलपमेंट का जो सेट किया है उसमें हर ट्रेड के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके उनकी एचआर रेडी वर्किंग सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। हमने अभी 2 या 3 टेक्नोलॉजी पार्क बनाए हैं जहां पे हम एचआर को भी डेवलप कर रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी देंगे। पहला स्टेट है जिसने टेक्नोलॉजी बोर्ड बना रहा है। पहला स्टेट है जो आपको ब्लाइंडली कई चीज़ों में सपोर्ट कर रहा है। इसलिए मैं बस यही कहूँगा, आइए अपने ही दिल में बसिए और अपने दिल के अनुरूप काम करके अपने जीवन को सफल बनाएं। सो लास्ट में बहुत ही अद्भुत बात कही कि दिल की सुनिए और दिल की करिए और दिल में आकर करिए। ये देश का दिल है और ये देश के लिए धड़कता है। मध्य प्रदेश औद्योगिक निवेश के लिहाज से, औद्योगिक सुविधाओं के लिहाज से आज
टॉप 3 जो स्टेट हैं उनके अंतर्गत है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में निवेश के माहौल को, औद्योगिक माहौल को बहुत उपयुक्त बनाया जा सके। और जिस प्रकार की ओम प्रकाश सकलेचा साहब ने, वो स्वयं में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो इस माहौल को, इस व्यवस्था को बहुत बेहतर समझते हैं। कहते हैं बोका जाने पीर पराई, जाके पैर न फटी बेमई। तो जो खुद उस क्षेत्र में, उस सेक्टर में वो बेहतर समझ सकते हैं। और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश ने जो दशकों में नहीं हुआ वो कुछ महीनों में कर दिखाया है। और आगामी महीने, आगामी साल मध्य प्रदेश में उद्योग निवेश के माध्यम से, उद्योग निवेश के दृष्टिकोण से, औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से अद्भुत और चमत्कृत करने वाले होंगे। सर, आपने विभिन्न पहलुओं पर हमारे साथ अपने ही अलग अंदाज में चर्चा की और ये इंटरव्यू निश्चित रूप से मुझे लगता है कि साक्षात्कार ना हो कि ये एक तरीके का एक सेशन था, इंफॉर्मेटिव सेशन था, जिसमें हम जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी बहुत कुछ सुनने समझने को मिला। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके माध्यम से हमारी बात सब तक पहुंचे, आपने ये मौका हमें दिया, उसके लिए भी धन्यवाद।